हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एट टिप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। लाइक तो बिल्कुल ही कर दें। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने वाइल लूप पढ़ा था। ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। तो मैंने बताया था इटरेटिव स्टेटमेंट के टोटल 4 लूप होते हैं: वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। ओके। बट मुझे अभी पढ़ने कितने हैं? बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए मुझे पढ़ने हैं सिर्फ एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप। ठीक है। फॉर लूप, अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना, वो यही है, फॉर लूप। आप इसको पहला पॉइंट में दे सकते हो, मोस्ट यूज्ड लूप इज फॉर लूप। अब ये मुझे भी पता नहीं है कि सबसे ज्यादा यूज फॉर लूप ही क्यों होता है, जबकि बहुत सारे एस्पेक्ट पे ये डिपेंड करता है कि आपको फॉर लूप लगाना है कि वहां वाइल लूप लगाना है कि डू वाइल लगाना है या फॉर ईच लूप लगाना है। बहुत सारे एस्पेक्ट बनते हैं। ठीक है। उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी लूप चूज चूज करते हैं। यहाँ तक ठीक है। नाउ, अगर मैं सिंटैक्स का बात करूं, फॉर लूप के सिंटैक्स का बात करूं, सिंटैक्स इसके इस तरह से होते हैं, लाइक फॉर, यहाँ पे होता है इनिशियलाइजिंग सेक्शन, इनिशियलाइजिंग सेक्शन। इसके बाद होता है कंडीशन, देन होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो एक्चुअल बात तो ये है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ ये लूप स्टार्ट होता है और लूप ये खत्म हो जाता है। अब मैं समझता हूँ सारे सेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट से। जैसे सबसे पहले मैं समझने जा रहा हूँ इनिशियलाइजेशन सेक्शन। सबसे पहले मैं समझूंगा इनिशियलाइजेशन सेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनिशियलाइजेशन सेक्शन को 1 डाल देता हूँ। देन दूसरा मैं समझूंगा कंडीशन, और नेक्स्ट हमें देखने हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट मुझे देखने हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे देखने हैं इनिशियलाइजेशन। अगर मैं इसे 1 दे दूं, इसे मैं इस तरह से दूं, टॉपिक 1, कंडीशन को मैं डालता हूं टॉपिक 2, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को टॉपिक 3। अब मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, टॉपिक 1 को पढ़ना है। टॉपिक 1। अब टॉपिक 1 में क्या है, इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट या सेक्शन। अब देखो, इस सेक्शन में मुझे करने क्या होता है। सीधी सी बात है कि इनिशियलाइजिंग सेक्शन का मतलब होता है कि इस लूप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करते हैं दैट मीन्स सबसे सबसे फर्स्ट इटरेशन, पहला जो लूप चलेगा, मतलब चलने से पहले जो वैल्यू होगा वही उसका इनिशियलाइजेशन सेक्शन होगा। दैट मीन्स अगर आपको इस तरह से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं कि अपने पास ना, बेटा सपोज करो अपने पास एक बॉक्स है। तो मुझे क्या करने हैं, बॉक्स में बॉक्स में क्या करने हैं, मुझे 2 बॉल डालने हैं, 2 बॉल डालने हैं मुझे बॉक्स में। ठीक है। और अभी ये बॉक्स एम्प्टी है।
अभी ये बॉक्स एम्प्टी है। अगर मैं इस बॉक्स को एक्स बोलूं, अगर मैं इस बॉक्स को एक्स बोलूं, तो जरा बताओ, बॉल डालने से पहले एक्स इज इक्वल टू 0, एग्री और नॉट? नाउ बॉल डालने के बाद एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें ये जो है ना, ये सेक्शन, ये इनिशियलाइजिंग सेक्शन है, इनिशियलाइजिंग सेक्शन। इसको आप इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हो, इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हो। इसको आप इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हो, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ओके। अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स लेता हूं और पहले से मैं इसमें क्या करता हूं, दो दो बॉल पहले से, ठीक है, और मुझे क्या करने हैं, 3 बॉल और डालने हैं। अब इस बॉक्स को आप नाम दे दो y। इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे y इज इक्वल टू 2 बॉल डालने से पहले, और y इज इक्वल टू 3 to 5 बॉल डालने के बाद। तो ये सेक्शन कौन सा होगा, इनिशियल सेक्शन, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू, है ना। और ये हो जाएगा जो बॉल डालने के बाद जो आया वो। तो इनिशियल इनिशियल सेक्शन ये है, इनिशियल सेक्शन ये है। यहां तक कंप्लीट है। तो प्रोग्राम को कहां से शुरू होना है, लूप को कहां से शुरू होना है, स्टेटमेंट को प्रिंट होना कहां से शुरू होना है, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजिंग सेक्शन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो ऐसे मैं बोल सकता हूं, इनिशियलाइजिंग सेक्शन को मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस इज अ सेक्शन which contain initial value, initial value and execute only once। सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है इनिशियल स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ में आएगी। इनिशियल स्टेटमेंट हमेशा किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन। तो ये हमने टॉपिक 1 करा, और इसके बाद मुझे क्या करना है, टॉपिक 2। टॉपिक 2 मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस लूप को बिल्कुल डीप नहीं बता रहा हूं, जस्ट इतना बता रहा हूं कि आप प्रोग्राम में फंसो नहीं, आप प्रोग्राम खुद से लिख पाओ। ठीक है, इस लूप के, ये लूप, इफ एल्स कंडीशन, स्विचिंग कंडीशन, ये सारे मिलके एक पूरी की पूरी चैप्टर बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्लो कंट्रोल। उस फ्लो कंट्रोल में हम पूरा का पूरा इसको बहुत डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट एक रोड मैप तैयार कर रहा हूं, कि ताकि आगे जो प्रोग्रामिंग यूज होंगे, जो टॉपिक पढ़ाने में जो आगे के प्रोग्रामिंग यूज हो, वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये जो बीच के कुछ लेक्चर्स है ना, ये लगाने आपके बहुत जरूरी है। चलिए, मैं टॉपिक 2 में बात करता हूं, कौन सा, कंडीशन। कंडीशन, अब इसी को आप कह सकते हो कंडीशनल, ये क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था, बुलियन कंडीशनल, बुलियन कंडीशन, बुलियन कंडीशन। दैट मीन्स, अगर इसके पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बुलियन कंडीशन क्या होते हैं। ऐसे कंडीशन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बुलियन कंडीशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं रफली बता देता हूं कि ऐसे कंडीशन जो हमेशा बुलियन वैल्यू दे, ऐसे कंडीशन जो हमेशा बुलियन वैल्यू दे। ठीक है, तो कंडीशन जैसे लेटर सपोज करो, अपने पास मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 2, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? हाँ, तो ये आपको ट्रू देगा। 10 < <2, ये आपको फॉल्स देगा। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ SOP ln 10 < <2, तो ये आउटपुट आपको क्या देगा, ट्रू। SOP ln 10 < <2, ये आपको क्या देगा, फॉल्स। तो ये आपको समझ में आया कि कंडीशन और बुलियन कंडीशन,
हमेशा बुलियन ही कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में सिर्फ वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। कौन से? इनिशियल इनिशियल सेक्शन। उसके बाद कंडीशन आता है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन जब तक ट्रू होगा, तब तक लूप रन करता रहेगा। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, लूप रन करता रहेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो भाई साहब सीधा लूप रुक जाएगा। यहां तक बात ठीक है, समझ में आ गई? ओके। नाउ, तो ये हमने जस्ट कंडीशनल देख लिया, और मैंने क्या देख लिया कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा देन लूप रन करता रहेगा, अदरवाइज लूप रन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक मुझे देखने हैं, टॉपिक 3 मुझे देखने हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। टॉपिक इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। अब देखो, लेटर सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंक्रीमेंट सेक्शन देखता हूँ, फिर डिक्रीमेंट सेक्शन देखता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंक्रीमेंट सेक्शन की, इंक्रीमेंट सेक्शन की, देन अगर मैं बात करता हूँ डिक्रीमेंट सेक्शन, डिक्रीमेंट सेक्शन, इन दोनों सेक्शन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होने हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। लाइक सपोज करो अपने पास x प्लस प्लस कर दिया मैंने, या तो ये मैं कर सकता हूँ, या फिर प्लस प्लस एक्स कर सकता हूँ। ये दो कंडीशन है। अब अपने पास डिक्रीमेंट में भी दो कंडीशन बनेंगे। कौन से? डिक्रीमेंट भी दो कंडीशन बनेंगे, कौन से? एक्स माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स। अब आपका फिर से टेंशन हो रहा होगा कि आखिरकार ये है क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों कुछ अजीब से नहीं लग रहे? एक्स माइनस माइनस, माइनस माइनस एक्स। इतनी तो बातें समझ में आ रही है कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट हैं। ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। अब देखो, मैं अगर आपको रफली बताऊं तो ये क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, वैल्यू को एक से बढ़ा देते हैं। वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा इंक्रीज कर देता है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या ये इंक्रीज नहीं करेगा? हाँ, ये भी इंक्रीज करेगा। इसी के इक्वल में मैं लिखता हूं एक्स प्लस प्लस को। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट बोथ आर generally equal but not exact equal।
अब आपके दिमाग में बात आएगा ये क्या मतलब हुआ, दोनों आपस में इक्वल हैं बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को बस यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप नोट कर लो, जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे देन ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज इसको ना थोड़े देर के लिए आप रिजर्व करके रखो। तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं बताऊंगा ऑपरेटर में, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, मैं पक्का ऑपरेटर में इस स्टेटमेंट को बताऊंगा, ठीक। अब देखो, इसी तरह अगर मैंने ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वैल्यू को 2 से बढ़ा देता है, इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ x बाय 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस प्लस एक्स को मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, मैं इसे भी अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक काम करता हूं, मैं इसे एक्सप्लेन कर ही देता हूं, ठीक है। पहले ये देख लो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस माइनस, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस माइनस, तो इसका क्या मतलब हो गया, द वैल्यू ऑफ x डिक्रीजेज बाय वन, डिक्रीजेज बाय वन। यहां तक बातें समझ में आई, द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज बाय वन, द वैल्यू ऑफ x डिक्रीजेज बाय वन, द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज बाय टू। आपको जितने से इंक्रीज करने हैं आप वहां डाल दो, उतने से वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगे। यहां तक ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा x प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस प्लस x का मतलब क्या हुआ है, प्लस प्लस x माइनस माइनस का मतलब क्या है, और माइनस माइनस x का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं अब क्या करता हूं, तीनों के तीनों टॉपिक, तीनों के तीनों टॉपिक या फिर जो उसके सिंटेक्स है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमने तीनों टॉपिक देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, वापस से सारे वो सिंटेक्स को मैं फिर से लिखता हूँ। फोर, इसके अंदर क्या आएगा, इनिशियल इनिशियल स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद देखना सेमीकलन कंडीशन, सेमीकलन कंडीशन। उसके बाद देखना क्या आएगा, उसके बाद मैंने क्या बताया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहां से लूप स्टार्ट हुआ, ये क्या कहते हैं, ब्लॉक स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, और ये ब्लॉक खत्म हो गया। यहां तक ठीक है। नाउ अब देखो क्या होगा, केस वन, आई want to print वन टू थ्री फोर, लेट अस सपोज करो 10 तक, मुझे क्या करने हैं, 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। बहुत बढ़िया, प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करूंगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, इस बेसिक सिंटेक्स पे ध्यान देना है, ये जो सिंटेक्स आपके फोर लूप के, इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको प्रिंट क्या करने हैं, आपको प्रिंट करने हैं 1 to 10, आपको प्रिंट करने हैं 1 to 10। तो जरा मुझे बताओगे क्या इनिशियल स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, तो भाई साहब ये अपना इनिशियल, ये अपना इनिशियल है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अभी आप कंडीशन को भूल जाओ, ये अपना इनिशियल स्टेटमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना इनिशियल स्टेटमेंट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कंडीशन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब मैं पूछ रहा हूं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद जस्ट ऐसे करके। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मुझे पता चल गया कि भाई साहब इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं इसमें बोल दूंगा कि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट बाय किससे, बाय वन से,
अगर इंक्रीमेंट बाय 1 से है तो आपके पास दो कोड है, क्या, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख दो, या या x प्लस प्लस लिख दो। एग्री और नॉट। अब ये वेरिएबल रही बात है x की, तो x आप हमेशा x को कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल x की जगह ले सकते हो। यहां तक ठीक है। अब मुझे क्या क्या क्लियर हो गया, इनिशियल स्टेटमेंट क्लियर हो गया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लियर हो गया। अब सिर्फ मेरे बस बचे हुए हैं कंडीशन। अब मैंने क्या बताया था भाई साहब, कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक लूप चलता रहेगा। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। अब क्या मुझे बता सकते हो कि अगर आपको 10 प्रिंट करने हैं, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने हैं, तो जरा मुझे बताओ कि 1 से लेके 10 प्रिंट करने के लिए आपको कितने बार लूप चलाने पड़ेंगे? हाँ, आपको 10 बार लूप चलाने पड़ेंगे, है ना। आपको 10 बार लूप चलाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन दे दूंगा कि ये लूप 10 तक चलने के लिए जो कंडीशन अपने पास होगा, कंडीशन जो अपने पास बनेगा, मैं बोलूंगा कि x, मतलब लूप मेरा चलता रहे जब तक x मेरा क्या हो, 10 या 10 से छोटा ना हो। अब जरा से सोचो, x मेरा पहली बार में 1 है, तो 1 क्या है, 10 से छोटा है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू देगा। अब दूसरा बार लूप चला, दूसरा बार लूप चला, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, 1 का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 भी 10 से छोटा है। इसका मतलब ये लूप कहां तक चलेगा, 10 तक चलता रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके लिए जो सिंपल का कोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, और इसी के अंदर क्या कर सकते हो आप, इंट का डेटा टाइप बता सकते हो। इंट एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1, 1 से शुरू करा ना मैंने इनिशियल स्टेटमेंट। अब अपना इनिशियल स्टेटमेंट खत्म। अब दूसरा क्या है, कंडीशन, तो कंडीशन लिख दो, x लेस देन इक्वल टू 10, ये भी खत्म। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, x प्लस प्लस या x प्लस वन। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस प्लस, और फिर मैं क्या करूंगा, SOPLN, और मैं प्रिंट कर दूंगा x। ये अपना काम करना चाहिए। लेट मी चेक, लेट मी चेक, 1 मिनट। देखो, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, ठीक। इसके अंदर इंट x इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, और x x लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक वो चलता रहेगा, i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, SOPLN, एस आउट, और मुझे क्या करना है, x को प्रिंट कर देना, तो x ही अपने वैल्यू देंगे ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रन करवा रहा हूँ। ओह सॉरी, मैंने आई का लिख दिया, x प्लस प्लस हो गया, x प्लस प्लस, ठीक है। मैंने रन करवा दिया, तो ये क्या आ गया, देखो यहाँ पे आउटपुट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गए 10 तक, 10 तक आ गए। तो मैं इसे डाल देता हूँ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। बट तो ये आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा, बट generally we use I instead of x। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं x के प्लेस पे। x हम लोग यूजुअली यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, आई। तो दैट मीन्स अ बेस्ट, अ बेस्ट प्रोग्राम जब बनता, जब मैं इस x को क्या करता, आई बना देता। क्यों, क्योंकि आई बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप कोई भी लूप लोगे ना, फॉर लूप, तो आपको हमेशा आई में डील करना पड़ेगा, आई जे के, लाइक दिस।
तो मैंने कुछ करा नहीं, मैं जैसा है वैसा ही रहने दिया और यहाँ पे एक्स को चेंज करके आई कर दो। सिर्फ मैंने वेरिएबल चेंज किया, इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, तो वापस सेम वैल्यू आ गया, है ना। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा आई से। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये अपने प्रोग्राम हो गया। अब देखना, अब नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट में इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और इधर मैं उसको डील कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज करो अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन है, मुझे क्या प्रिंट करवाने हैं, मुझे प्रिंट करवाने हैं लाइक ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16, बस इतना ही। अब ये प्रिंट करवाना है मुझे, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो ना, हमेशा अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप क्या करो, हमेशा लूप लिख लिया करो। दैट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा, इनिशियल, इनिशियल। दूसरा यहाँ क्या होगा, कंडीशन। और तीसरा क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आपको दिख रहा है इंक्रीमेंट, तो आप यहाँ इंक्रीमेंट लिख दो और बस इसी के अंदर तो अपने कोड लिखने हैं। तो बस अब आपको ढूंढना है इनिशियल। तो सीधी सी बात है, क्या भाई साहब, इनिशियल, इनिशियल ये है। तो इनिशियल दैट मीन्स आई इज इक्वल टू, मैं क्या कर दिया, टू इनिशियलाइज कर दिया, बहुत बढ़िया। ओके, बात कंडीशन, कंडीशन कहता है कि कितना बार लूप चलना चाहिए। तो बताओ कितना बार लूप चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लूप चलना चाहिए। 8 बार क्या करना चाहिए, लूप चलना चाहिए। तो मान के चलो मुझे 8 बार लूप चलाने हैं, और इंक्रीमेंट सबसे पहले ये देखो, इंक्रीमेंट कितने से करने होंगे मुझे। इंक्रीमेंट मैं ऐसे बोल दूं, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, एग्री और नॉट। अब आई का वैल्यू 2 हो गया, आई में 2 से बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और लूप कितने बार चल रहा है, लूप चल रहा है कितने बार, 8 बार। दैट मीन्स 16 को प्रिंट करना है अपना। तो कम से कम 8 टाइम्स लूप चलने चाहिए। तो आप क्या करो ना, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझो। मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मल सा इस लूप में आई इज इक्वल टू, जो इनिशियलाइज किया मैंने 2 से, ठीक है। और मैं मान लो यहाँ पे मैंने 16 किया, तो देखना कितने बार लूप चलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 16 किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू करा हमने। अब आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आई को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ रहा है। अब जरा ये देखना है कितने टाइम्स लूप चले, 2 4 6 8 10 12 14 16। दैट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16। तो आपको वही आया ना, यही मुझे चाहिए था ना, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखो कितना आसान हो गया, क्या आसान हो गया, जस्ट आप कंडीशन यहाँ पे आपको लगा देना चाहिए था। क्या, सिंपल सा कंडीशन में आपको लगा देना चाहिए था कि मुझे चाहिए कहां तक लूप, आई लेस देन इक्वल टू 16। यही यही लिया ना मैंने, आई लेस देन इक्वल टू 16। दैट मीन्स आई का वैल्यू जैसे ही 16 होगा, उससे बड़ा होगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। बस इतना ही काम अपना होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसके कोड क्या बन जाएंगे, यही कोड मैं यहां से ले लेता हूं। तो ये अपने एक सिंपल से कोड बन गए।